अब से 46 साल पहले संभल में हिंदुओं के साथ जो हुआ उसके सबूत अभी भी बाकी हैं। दंगों की विभीषिका आज भी लोग याद करते हैं तो उनका दर्द आंसू बनकर उनकी आंखों से छलक जाता है। आज हम आपको संभल में हिंदुओं के साथ 1978 में हुए दंगे और पलायन की गवाही दिखाएंगे और बताएंगे कैसे यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दंगाइयों की 46 साल पहले वो फाइल खुलवाने वाले हैं जिसमें दंगाइयों का जुर्म दुनिया के सामने आएगा। संभल में 46 साल पुराना दर्द अब बाहर आ रहा है। लोगों ने कैमरों पर बयां किया 46 साल पुराने दंगे का दर्द। तो इन्हीं दंगों ने संभल को बहुत पीछे धकेल दिया। लोगों को काटा गया, मारा गया, हिंदू जिंदा जला दिए गए। संभल में हिंदू डर के साए में जी रहे थे। 46 साल पहले उन्हें हर वक्त अपनी जान का डर सता रहा था। संभल के हिंदुओं के लिए ना तो सरकारें बोलती थी और ना ही आज सेक्युलरिज्म का झंडा बुलंद करने वाले लोग। मेरे पिताजी की हत्या जो है गोली मारी थी उन्होंने, वहाँ पे जो है मुरारी लाल के फड़ में जो है वो लगाया था। इन्होंने ट्रक, बाहर के आदमी आए थे, ट्रक से फाटक तोड़ा इन्होंने। और जो है गुड़ की गाड़ियाँ निरी गांव वालों की खड़ी थी वहाँ पे। और जो है ये समझ लो हाजी अजमत का पेट्रोल पंप ये जो है सप्लाई करते थे तेल उल की, उन्होंने खूब तेल दिया, आग लगाई खूब उसमें। लेकिन अब यहाँ योगी का शासन है और उनका संदेश साफ है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। संभल में 46 साल पहले मिले मंदिर में बजरंगबली की पूजा अर्चना हो रही है। श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 46 साल पहले संभल में हुए हिंदुओं से अत्याचार के दर्द को बयां किया। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंत करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस संभल की घटना का जिक्र किया, उसके पीड़ित ने जी न्यूज से अपना दर्द बयां किया। भोगेश्वर पाल के पिता और मां दंगों में मार दिए गए। आपके पिता किशन पाल थे, उनकी हत्या कैसे 1978 में कर दी गई? सौदा लेने गए थे जेवर संभल से, और वहाँ संभल में आके घिर गए थे। मुरारी लाल के कारखाने में आके वो धस गए थे और उसमें जो है बैठ गए थे, तो उसमें जो आग दे दी थी और उन्हें वहाँ मारा था और उनकी लाश नहीं मिली थी। अच्छा, लाश आप लोग को आज तक नहीं मिली? आज तक नहीं मिली। अच्छा, तो उस समय कैसे आपने पहचान की कि आपके माँ और आपके पिताजी वहाँ पर गए थे? चूड़ी मिली थी हमारी अम्मा की और हमारे पिताजी की पैर की जूती मिली थी। दंगे में हिंदुओं के कत्लेआम के बाद बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, लेकिन अब योगी की सरकार में संभल की वही पुरानी फाइलें फिर से खोले जाने की तैयारी है। तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी है? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? संभल में हुए दंगों और पलायन की कहानी याद करते हुए पीड़ितों की आंखें भर आती हैं, जब दंगाई खुलेआम संभल में कत्लेआम मचा रहे थे। 1978 का जो दंगा हुआ उसकी बात करते हुए दिल भर आता है। एक घटना जो हातिम सराय में जाते हैं तो पुलिया है वहाँ महेश MLA के सामने नाले पर,
एक तरफ रास्ता इकबाल साहब की तरफ जाता है, हकीम रईस की तरफ जाता है। तो उस जगह बाप बेटे साइकिल से जा रहे थे, बेटे को खींच लिया और बेटे को खींच के किले के अंदर ले गए। उसकी डेड बॉडी भी बोरे में भरी मिली और बाप जो है वो रोता चीखता चिल्लाता हुआ, महेश जी एमएलए वहाँ रहते थे, उनकी तरफ गया कि मेरे बेटे को खींच ले गए। उसका डेड बॉडी भी हाथ नहीं आई। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐलान कर दिया है कि भारत में राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी और बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं चलेगी। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते हो किस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम, कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। संभल में अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। अब तो बुलडोजर के डर से लोग खुद ही अपना अवैध निर्माण ध्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि ये संदेश दे दिया गया है कि बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सर सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है। संभल में मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है, नारेबाजी हो रही है। जिस जय श्री राम नारे को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे, उसी नारे को लेकर योगी ने विधानसभा में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोके तो क्या आपको अच्छा लगेगा? कुल मिलाकर संभल से पलायन कर रहे लोगों को उम्मीद है कि उन्हें 46 साल बाद ही सही लेकिन न्याय मिलेगा। कब्जा किए गए घर, मकान और मंदिर फिर से वापस मिल सकेंगे। उन्हें अब योगी से ही आस है। मैं कहता हूँ, तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। एक वक्त था संभल नगर पालिका में 45% हिंदू रहते थे, लेकिन हालात ऐसे बदले कि अब सिर्फ 10% बचे हैं। दंगों का दर्द पलायन कर चुके लोगों के दिल में दबा हुआ है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ दंगों की फाइल खोलने वाले हैं। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।